नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फाइटर जेट बना रहे हैं तेजस के नाम से, लेकिन कोई भी फाइटर जेट तब तक पूरा नहीं होता या कहें कि अधूरा रहता है जब तक उसके पास में वेपन सिस्टम न आ जाएं, और वो भी ऐसे वेपन सिस्टम जिसके लिए हम किसी के ऊपर निर्भर न हों। तो ऐसा ही दोस्तों तेजस के साथ में हुआ है, और अभी दोस्तों कल पाइथन मिसाइल का इसके साथ में टेस्ट किया गया है, और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि पहले इसके अंदर प्रॉब्लम भी आ रही थी। अब वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई है, और सबसे बड़ी बात एक 5th जनरेशन की मिसाइल तेजस के बेड़े के अंदर आ गई है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक डर्बी मिसाइल का भी टेस्ट किया गया, लेकिन ये नहीं श्योर कि ये एक्सटेंडेड वर्जन था या फिर पहले का ही वर्जन एनहेंस्ड क्वालिटीज़ के साथ में था। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो रिसेंट टेस्ट किया गया तेजस फाइटर जेट से, उसमें पाइथन मिसाइल तो शामिल थी, लेकिन डर्बी मिसाइल का भी टेस्ट किया गया। लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया कि ये डर्बी मिसाइल नए वाली जो एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है वो है, या पुरानी आई डर्बी मिसाइल है। क्योंकि दोस्तों आई डर्बी मिसाइल के अंदर भी काफ़ी कुछ अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से इसकी क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि दोस्तों डीआरडीओ की जो स्टेटमेंट आई थी उसमें यह भी कहा गया था कि इन टेस्ट का लक्ष्य ये भी था कि जो हमारी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है उसको भी वैलिडेट किया जाए एनहेंस्ड कैपेबिलिटी के साथ में। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस आई डर्बी मिसाइल को हमने इसराइल से खरीदा था अपने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है अगर हम इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस इंटरसेप्टर के रूप में करें। लेकिन दोस्तों अगर इसी को ही फाइटर जेट से लॉन्च किया जाए तो इसकी रेंज 60 किलोमीटर है। और दोस्तों 2015 के अंदर राफेल जो इस मिसाइल को बनाती है, इजरायली कंपनी है, उसने ये घोषणा की थी कि उसने आई डर्बी मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी बना लिया है। और बड़ी बात यह है कि इसके अंदर पुराने वाला ही एयर फ्रेम आता है, लेकिन इसके अंदर ड्यूल पल्स मोटर को लगा दिया गया है, और साथ ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड रडार सीकर भी इसके अंदर दिया गया है। और इसकी रेंज 100 किलोमीटर हो गई थी, यानी कि हमारी अस्त्रा मिसाइल के जितनी ही इसकी रेंज हो गई थी। और दोस्तों इसके बाद में राफेल ने यह भी कहा था कि ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट हैं जिनके साथ में आई डर्बी मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके साथ में ये एक्सटेंडेड रेंज वाली मिसाइल बड़ी आसानी से इंटीग्रेट की जा सकती है और काम में लाई जा सकती है। इसके अलावा जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है, उसमें भी इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है एडिशनल बूस्टर के साथ में, और उसकी रेंज भी 60 किलोमीटर तक हो जाएगी। और उसके बाद में राफेल ने इंडिया को एक ऑफर दिया था कि अगर आप हमसे ये मिसाइल परचेज भी नहीं करते फिर भी हम आपको एक इसका डेमो ट्रायल दे सकते हैं, स्पेशली जो आपके स्पाइडर डिफेंस सिस्टम के लिए और इसके अलावा एयरक्राफ्ट से भी, क्योंकि राफेल ने ऑलरेडी इसके डेवलपमेंटल ट्रायल सारे पूरे कर लिए थे स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में और फाइटर जेट से भी। तो दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि तेजस फाइटर जेट से जिस डर्बी मिसाइल का अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया है ये एक्सटेंडेड रेंज वाली है या फिर वो डेमो वर्जन है जो राफेल कंपनी हमें दे रही थी, या फिर दोस्तों जो हमारी पुरानी आई डर्बी मिसाइल है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, या उसके अंदर जो एनहेंस्ड कैपेबिलिटी दी गई है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए उसके साथ में टेस्ट किया गया है। लेकिन दोनों ही सूरतों में बड़ी बात यह है कि तेजस फाइटर जेट के साथ में चाहे वो आई डर्बी मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन हो या फिर नए वाली एक्सटेंडेड रेंज वाली डर्बी मिसाइल हो, दोनों में से कोई एक तो टेस्ट की गई है और टेस्ट भी सफल रहा है। तो इससे तेजस की इन्वेंट्री के अंदर और भी ज़्यादा मिसाइल्स बढ़ी हैं। और बड़ी बात यह है कि जब तेजस MK1 आएगा तो हमारे पास कंप्लीट रेंज की मिसाइल होंगी, चाहे वह अस्त्रा हो या फिर दोस्तों हम आई डर्बी मिसाइल की या डर्बी ER की बात करें, पाइथन मिसाइल की बात करें, रशियन R77 की बात करें। और ये फाइटर जेट आते ही हमें पूरी सुरक्षा देने की गारंटी देगा और हमें किसी और देश पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा, जैसा कि दोस्तों राफेल के केस के अंदर है कि हमें इसके वेपन सिस्टम के लिए अभी फ्रांस पर निर्भर होना पड़ेगा। और कल को हम अगर अपनी मिसाइल्स का इसके साथ में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हमें फ्रांस की इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन तेजस के साथ में ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिंद।